बस्ती जनपद के गौड़ थाना क्षेत्र के टिनिसपुली चौकी क्षेत्र में आने वाले बदलूपुर गांव में बीती रात हौलू चौधरी के घर में करीब 5 लाख रुपए के जेवर की चोरी हो गई, जिसकी जानकारी होते ही आसपास के कई गांव के लोग उनके घर पहुंचने लगे और इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हौलू चौधरी के परिवार को क्षेत्र में काफी संपन्न और संभ्रांत परिवार के रूप में जाना जाता है, जिनके परिवार का पारंपरिक रूप से द्वेष चौधरी के परदादी, दादी एवं मम्मी का जेवर वहां रखा हुआ था, जिसे बीती रात चोर उठा ले गए। लोगों की माने तो चोरी की इस घटना में चोरों ने मोटी रकम पर हाथ साफ कर दिया है। इस संबंध में द्वेष चौधरी ने बताया कि हम गांव के लोगों के साथ पहरा दे रहे थे। इसी बीच रात में घर के पीछे से छत पर चोर चढ़कर सरिया लगे अंगने में सरिया चौड़ा करके नीचे कूद गए और 5 लाख रुपए का जेवर उठा ले गए। द्वेष चौधरी ने बताया कि आधी रात में घर के अंदर से कुछ आवाज़ आई, जिस पर मम्मी घर के बाहर वाले दरवाजे पर पहुंची। फिर वह यह सोचकर घर के अंदर नहीं गई कि हो सकता है बिल्ली कुछ गिरा रही हो, जिससे यह टूटने फूटने की आवाज़ आ रही है। यह सोचकर वह वहां से लौट आई और दूसरे घर में सोने चली गई। सुबह जब वह घर के अंदर गई तो देखा कि कीमती सामान का कमरा खुला हुआ है और उसमें रखा बड़ा छोटा बक्सा का ताला तोड़कर सारा सामान बिखरा हुआ है और उसमें रखा जेवर गायब है। यह देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए इसकी जानकारी परिजनों को दी। इस घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के गांवों के लोगों को हुई, वह वहां पहुंचने लगे और देखते ही देखते उनके घर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और चोरी की इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं प्रधान पत्नी चंद्रशेखर चौधरी ने इस घटना पर चिंता जताई और पुलिस प्रशासन से और गश्त बढ़ाने की मांग की, जबकि वरिष्ठ समाजसेवी हरराम यादव नौहर यादव ने चोरी की इस घटना को विचलित करने वाला बताया और पुलिस प्रशासन से इस चोरी की घटना की शीघ्र खुलासा करने की मांग की। वहीं चौकी इंचार्ज टिनिच हरि राय को जैसे ही इस चोरी की घटना की जानकारी हुई, वह मौके पर पहुंच गए और परिजनों से बात की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा चोरी के इस मामले का अल्पीकरण किए जाने को लेकर परिजन व अन्य लोग आक्रोशित हो गए। देखिए SR सागर की ये रिपोर्ट। और अपने कमरे में था, अलमारी में पुराना बक्का माता जी थी, माता जी क्या रखी थी, माता जी एक्सपायर भी कर गई थी। हाँ, एक्सपायर भी कर गई। तो कौन बताएगा उसमें क्या? और तो कबाड़ रूम हमको लग रहा है, कबाड़ हाथ से देखा, कबाड़ चोराई गए तो कबाड़ में जाएगी। अच्छी जगह चुराई, बढ़िया चीज चुराई कि कबाड़ चुराई? लेकिन आप ना माना जाए, नहीं कहते आप पूछना ना दो, रात में गश्त किया जा रहा है यहाँ पे। मौके पर हम लोग सूचना पाके आए हैं, तो आपकी जिम्मेवारी आप बताएं उसमें क्या है। अफवाह फैलाने की कोई फायदा नहीं है। तो अफवाह है, आप मान रहे हैं, अफवाह है मान लीजिए उसको। हम तो चोर कह रहे हैं, हमको नहीं अफवाह तो नहीं है सर। आपके ग्राम पंचायत में बदलूपुर में आज चोरी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत बदलूपुर में एक चोरी हुई है, इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के जागने के बाद में ये घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कुछ गश्त कर रही है, लेकिन फिर भी सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। इसी कारण से आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं ग्राम सभा। और इस जो है क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से चोर घूमने की ऐसी सूचनाएं लोग दे रहे थे, तो आप लोग जग रहे थे, फिर भी क्यों ये घटना हुई? लोग तो जग रहे हैं, हर गाँव में चल रहे हैं और जग भी रहे हैं लोग चलने के बाद में। लेकिन कितना ही जागा जाएगा, प्रशासन को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि चोरी की घटनाएं कम हों। जब प्रशासन अगर चाहेगी तो चोरी रुक जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि चोर कहाँ से आया ये कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन चोर आए और दरवाज़ा खोल करके कमरे से सारा देखे, लेकिन जिस कमरे में सामान रखा था उसी में से कई बक्सों में से सामान निकाल करके ताला तोड़ करके लेके चले गए और जानकारी नहीं हो पाया कि किस रास्ते से हो गए। और परिजन कहाँ सो रहे थे उस समय? जब परिजन, बड़ा घर है, छोटा परिवार है, 2 लोग यहाँ पे रहते हैं
इसी कारण से लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। एक्चुअल में रात में ही चोर घुसा, कुछ आवाज़ तो आई लेकिन ये था बिल्ली है और कुछ है, तो इस चक्कर में। और हम लोग तो पहरे पे थे, गांव के तमाम बच्चे जो है हमारे बंदूक सब लाइसेंस के साथ में बैठे थे। ये चोरी किस तरीके से कब हुई ये थोड़ा सा डाउट का विषय है, लेकिन चोरी हुई सुबह ये पता चला। रात में चूंकि माताजी को सस्पेंस था कि कुछ आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ के आधार पर उन्होंने सुबह चेक किया तो सुबह बक्से के ताले वगैरह सब कटे हुए थे। और किधर से घर के अंदर चोर आ सकते हैं, आप लोगों का क्या आकलन है? घर के अंदर या तो घर के पीछे से आ सकते हैं या घर के पीछे से ही मुख्य संभावना है, वो घर के पीछे से ही आए होंगे, पूरी संभावना है। जैसे नकब तो कटा नहीं, फिर कैसे आए? घर के अब नकब नहीं कटा, लेकिन पीछे बड़े बयाले हैं, वो पीछे क्योंकि एक खंडहर है, खंडहर में आप शाम को भी बैठ सकते हो या दिन में बैठ सकते हो, तो वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, तो हो सकता है उस खंडहर से ही वो लोग आए हों। संभावना यही है बयाले के वो अंदर से आ सकते हैं, छत से भी आने की संभावना है। और रात में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पाई? नहीं, रात में थोड़े आवाज़ तो आई और हम लोग चूंकि पूरा गांव लगभग गांव बीच में बैठा था, इधर भी बच्चे आ रहे थे, लेकिन वो आवाज़ बिल्ली का होने के वजह से इस तरीके का भय नहीं रहा। हालांकि माताजी का मुख्य द्वार भी उन्होंने खटखटाया, लेकिन उसके बाद भी ये था कि हो सकता है बिल्ली हो, तो इस चक्कर में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सुबह देखा गया तो चोरी। सुबह कितने बजे आप लोगों को पता लगा? सुबह वही 6 बजे के आसपास। और जो यहाँ चोरी हुई है आपके घर में, तो कितने का जेवर गया है आप लोगों के लगभग अनुसार? 5 लाख का। 5 लाख रुपए का। और जेवर में कुछ आप लोगों को ये नहीं पता रहा कि मतलब क्या क्या गया, हार गया और क्या? अब मुझे नहीं पता है, क्योंकि बुजुर्गों का रखा हुआ है, उसे भी खोला भी नहीं गया था, तो इसलिए ये बता पाना। बदलूपुर गांव में आज ये चोरी की जो घटना है, आप क्या कहना चाहेंगे? यह घटना बहुत ही निंदनीय है। यह घटना बहुत दिनों बाद कि तो बसावा में हुआ था कि तो अब की बार इनके यहाँ हुआ है। ये पैतृक मुस्तैदी घर है जो पुराना है। ये लोग जमींदार घराने से, पुराने पूर्वज के भी जमींदार हैं ये लोग। इनके परिवार में कोई यहाँ नहीं रहता है, केवल 3 परिवार रहते हैं। इनकी मम्मी रहती हैं, इनके पापा रहते हैं और एक बुजुर्ग हैं जो बेचारे रहते हैं। इनकी सेवा करने के लिए लोग उसमें रहते हैं। लेकिन इनकी एक माता जी थी, वो इसमें रहती थी, दादी माता थी, वो रहती थी। 2 साल पहले उनका मृत्यु हो गया। तो सारे लोग ये सोचते थे कि जब पूरा परिवार हमारा कभी आएगा तो उस बक्से को तोड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि इसमें जो भी है सारे लोग मिल करके ले लीजिए। बाकी इन लोगों में कोई ये नहीं है कि इनके पास कितना बिक्का है, उनके पास कितना बिक्का है, उनके पास कितना बिक्का है। ये किसी को इनको भी नहीं पता है कि हमारी माँ को कितने बिक्का है, क्या क्या चीज़ है। अनुमान ये लगा करके ये बता रहे हैं कि लगभग 4-5 लाख रुपया का बिक्खे जो था वो गया है। लेकिन क्या क्या था इनको मालूम नहीं है। ये कहना भी नहीं चाहते थे कि पुलिस प्रशासन से हम अपनी बात को रखें, लेकिन लोगों की विचारधारा जुड़ी लोग कहे कि शासन प्रशासन को देना चाहिए सूचना। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन को सूचना दिया गया। शासन प्रशासन चौकी इंचार्ज महोदय आए, उसको देखे भी, तो उन्होंने कबाड़ खाना की संज्ञा देते हुए यह कहा कि ये तो कबाड़ खाना है, इसमें बिक्खे नहीं हो सकता है, तो इसमें चोरी क्या है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चोर चोरी के इरादे से आए, ताला तोड़े, उसमें से सामान ले गए। वो उनकी ईमानदारी है जो इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि मेरा कितना गया है, वो ईमानदारी से कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है अफवाह है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नीयत जनता के हिसाब के प्रति साफ नहीं है। पहले ड्रोन से शुरू हुआ और आज जमीन धरातल पर है। लोग रात भर जाग रहे हैं, नींद हराम हो गई है लोगों की, बेचारे पूरी रात पहरा देते हैं। और अगर प्रशासन ये कहे अफवाह है, ये चोरी नहीं है, तो ये गलत है भाई। मैं इसके प्रति जो है। और चोर यहाँ पिछले 3-4 दिनों से जो सूचना आ रही थी, लोग देख रहे थे, और पंडितपुर में भी चोर के आने की सूचना मिली। यहाँ गन्ना की फसल ज़्यादा होने के कारण जैसे ही कोई घटना होती है, गन्ने में लोग घुस जाते हैं। देखते तो लोग हैं, लेकिन अब गन्ने में कौन खोजने जाएगा, कितना खोजेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो है, हम ये नहीं कह रहे हैं पूरी तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं है। अगर होता ना तो तमाम घटनाएं हो रही हैं। कहीं औरत को बांध करके ये किया जा रहा है, तो कहीं वो किया जा रहा है, कहीं दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। कल नहीं परसों गोपिया पार के पास मलिया चूहा में लूटा गया, दिन दहाड़े 5 बजे लूटा गया।
तो ये घटना निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस पर सतर्क हो जाए और सतर्क हो। अभी एक भी घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, तो ये बड़ी विडम्बना की बात है और जनता के प्रति शासन प्रशासन को खरा उतरना चाहिए। आप जो है इसको इसकी जो है लिखित सूचना आप देंगे, इसमें क्या चाहते हैं, FIR करे अभी पुलिस? तो लिखित सूचना का कोई विचार नहीं है, फिलहाल देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो FIR लॉन्च करेंगे, जिससे कि प्रशासन को इस चीज का विश्वास हो जाए चोरी हो रही। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप चोरी किए नहीं किए बात का विषय है, पहली चीज उसका ताला कटा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्रशासन कहाँ है। अगर पूरा गांव बैठा हुआ, आप इस तरीके से कैसे कह दे रहे हो कि ये कबाड़ खाना है, बड़ा प्रश्न है। तो इसके आने वाली स्थितियों में हम प्रशासन पे भी जिस तरीके के हमारे संगठन के उद्देश्य से जो भी हम लोग वहाँ पे भी घेराबंदी कर पाएंगे करेंगे, अगर इस चीज की आवश्यकता पड़ी तो। क्योंकि मैं राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन से हूँ, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा मंच का, और यहाँ का वर्तमान का जिला अध्यक्ष हूँ। दूसरी चीज ह्यूमन राइट कमीशन से भी मैं जिला महासचिव हूँ। साथ में पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, अभी फाइनल ईयर मेरा इंटर्नशिप चलने वाला है। तो इस तरीके से ओवरऑल है कि हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और समय आने पे जरूरत पड़ी तो प्रशासन को होश में लाएंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े करेंगे। तो आप जो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसके कार्य व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं लग मैं रहे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इस तरीके से कह देना कि कबाड़ खाना है, ये तो एकदम गलत है। किसी का घर है, कबाड़ खाना कैसे हो सकता है? आप इस तरीके की, मैं तो ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं करता हूँ। अगर इस तरीके के शब्दों की उम्मीद है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। समय आने पे इसको हम लोग देखेंगे क्या करना है।